गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आध्यात्मिक उपासनाओं में अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं, लेकिन गायत्री उपासना निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कभी निष्फल नहीं जाती है गायत्री उपासना। आइए जानते हैं कैसे। जैसे वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, पहलवानों को पहलवानी के गुण सीखने के लिए अखाड़े व व्यायामशाला की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक को, उपासक को आत्म चेतना के विस्तार के लिए, भाव संवेदना के विस्तार के लिए, आत्मा में परमात्मा को अनुभूत कर परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए एक प्रयोगशाला यानी वर्कशॉप की आवश्यकता होती है, जिसे आध्यात्मिक उपासना कहते हैं। गायत्री साधना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवत प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति व अन्य आध्यात्मिक व भौतिक सुख समृद्धि के लिए साधक को स्वयं के ऊपर गायत्री उपासना के प्रयोग नियमित रूप से करने पड़ते हैं। ये अपरिहार्य भी हैं और अनिवार्य भी हैं, क्योंकि जैसे खेल के मैदान में उतरे और खेले बिना कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, तथा बिना अखाड़े में उतरे कोई पहलवान नहीं बन सकता, वैसे ही उपासना किए बिना, उपासना के प्रयोग किए बिना कोई भी साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, चेतना के शिखर तक नहीं पहुंच सकता और शाश्वत सुख शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक साधना के प्रयोग करके असंख्य साधकों ने, उपासकों ने, संतों, योगियों ने अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। उन्होंने स्वयं को तृप्त किया और स्वयं को आध्यात्मिकता की उच्च क्षितिज में चमकते तारों और सितारों के रूप में स्थापित किया। ये पूरी तरह से स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वे स्वयं के साथ उपासना रूपी प्रयोग करने को तैयार है अथवा नहीं। वो क्या होना या क्या बनना चाहता है, देवता या दानव, योगी या भोगी, सुखी या दुखी। वो स्वयं के भीतर करुणा, प्रेम, संवेदना, सत्य आदि दैवी भावों को उपासना के द्वारा विकसित करके देवता बनकर स्वर्गीय सुख, शाश्वत सुख पाना चाहता है, या स्वयं में असत्य, अहिंसा, अनीति, अनैतिकता, अपवित्रता आदि तामसी भावों, विचारों को विकसित करके दानव बन क्षणिक भौतिक सुख पाकर सदैव दारुण दुख और अशांति पाना चाहता है। ये पूरी तरह से व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। ये हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम जैसा होना या बनना चाहते हैं, हमें वैसा ही जीवन जीना भी चाहिए। प्रायः लोग भगवान की प्रतिमा के पास बैठकर कुछ सामग्री अर्पित कर देने, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लेने और कामना पूर्ति के लिए भगवान से मनुहार करने को ही उपासना मान लेते हैं। ऐसी उपासना से मन बहलाव और मनोरंजन भले ही होता हो, पर इससे व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण नहीं हो सकता। आंतरिक रूपांतरण करने के लिए उपासना के मूल तत्व को समझना और उसके अनुरूप प्रयोग करना आवश्यक है। उपासना के सही स्वरूप को स्पष्ट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत हमारी विरासत में लिखते हैं कि उपासना के नाम पर प्रायः भूल ये होती है कि लोग ये समझ बैठते हैं कि भगवान को प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती ही नहीं हैं और वे इन्हें पाएंगे तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। कुछ स्तुति पाठ सुनकर जागीरदारों की भांति अपनी प्रशंसा सुनकर वे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें माला माल कर देंगे। इन्हीं खिलवाड़ों से भगवान को फुसलाया, बरगलाया जा सकता है और मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण, भगवान उन्हें पूरा कर ही देंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आम आदमी प्रायः इसी भ्रांति का शिकार है और इसे ही उपासना मान बैठा है। कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से
अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है, पर वस्तुतः उपासना का अर्थ है उपास्य के पास बैठना और उपास्य के गुणों को धारण करना। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें हमारे मार्गदर्शक ने आत्मोत्कर्ष हेतु सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया और कहा कि भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उनके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तदनुरूप होने का लाभ प्राप्त करोगे। पूज्यवर उपासना के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं कि ईंधन की हस्ती 2 कौड़ी की होती है, पर जब वो अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसके सारे गुण अग्नि में आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को ही अग्नि में बैठकर, अग्नि के पास बैठकर आग बनना पड़ता है। भक्त को, उपासक को भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का तत्वदर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वो उसी का निर्देशन, अनुशासन स्वीकार करें और उसी का अनुयायी सहयोगी बने। हमें ऐसा ही करना पड़ा है। वहीं गायत्री उपासना के प्रभाव और महत्व को लेकर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है। गायत्री साधना है। जो इस उपासना के उपासक हैं, जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। हमारे परामर्श और पथ प्रदर्शन में अब तक अनेक व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं वे हमने अपनी आँखों से देखे हैं। इसका कारण ये है कि गायत्री उपासना से उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उनके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दरिद्र, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाता है। गायत्री वेद माता, देव माता और विश्व माता हैं। अस्तु गायत्री का पैपान सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। गायत्री वेद मंत्र है। गायत्री मंत्रों में शिरोमणि है। गायत्री कामधेनु है। गायत्री उपासना हर दृष्टि से प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्रभावकारी है। गायत्री उपासना का नियमित प्रयोग जीवन भर चलते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।